Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in Manpurna classes. How are you? I hope you are all well. आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे. आपने एनसीईआरटी क्लास थर्ड की ख़त्म कर ली है. कॉन्ग्रेट्स. क्योंकि क्या होता है कि हम सिर्फ कंटेंट पोर्शन को लेकर नहीं चल रहे हैं, जो पेडागोजी सेक्शन है उसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं. इसलिए क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं. उसका जो कंटेंट वाला पोर्शन होता है और जो पेडागोजी वाला पोर्शन होता है वो मस्ट होता है आप सभी के लिए उसको समझना. तो ये फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी है जिसका आज टॉपिक करेंगे. आपके चैप्टर का नाम होगा नंदू हाथी. तो हाथी से रिलेटिव जितने भी बातें होगी वो आज के चैप्टर में ही करेंगे. बहुत ही मज़ा आने वाला है. इंटरेस्टिंग वे के साथ इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे और प्रॉमिस करिए आप बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन करेंगे. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपका जो चैप्टर है उसी से जो आपका क्वेश्चन है वो माइंड में डिराइव होने स्टार्ट हो जाते हैं कि नंदू हाथी. चैप्टर का क्या नाम है? इसका नाम है नंदू हाथी. तो आपके क्वेश्चन किससे बनेंगे? नंदू हाथी. तो आपके जो क्वेश्चन है वो किससे बनेंगे? हाथी से रिलेटिव बनेंगे. कितना क्या वजन होता है, क्या खाता है, क्या झुंड में रहता है, कितनी इनकी एज होती है, कितना सोते हैं, इस तरीके के आपको इस चैप्टर से जो आपका कंटेंट पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. एनसीईआरटी की खूबसूरती होती है, बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में. तो पढ़ते हैं. क्या है सबसे पहले? यह है नंदू. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यह है नंदू. अब भाई क्या नाम है? इसका नाम है नंदू. नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली. अब भाई सो रहा था, नींद से जागा, आंखें खोली. कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है. ठीक है. उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है. क्या है? उसे क्या लगा? वह एक जंगल में है. कैसा जंगल है? जहाँ स्लेटी और भूरे पेड़ हैं. उसने अपनी आंखें घुमाई. क्या की है? अब उसने अपनी आंखें घुमाई. फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा. ओहो, ये तो अम्मा है. कभी कभी ऐसा होता है कि जब सो के जागो तो कुछ अलग ही लगता है कि हम हैं कहाँ पर. फिर थोड़ी देर बाद याद आता है कि हाँ हम यहाँ हैं, इस तरीके से. तो इसके साथ भी यही हुआ है. इसे क्या लगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ जहाँ स्लेटी भूरे पेड़ है. बाद में क्या पता चलता, अरे ये तो अम्मा जी हैं. कितना मज़ा आ रहा है. बहुत मज़ा आता है एनसीईआरटी को कवर करने में. इसमें कभी भी बोरियत नहीं होती है एनसीईआरटी को पढ़ने में. आगे देखिए. जिसे वह भूरी स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और क्या थे? सूंड थे. अब यहाँ पर देखिए उसने क्या समझ लिया था. उसके तो जंगल में पेड़ समझ लिए थे, लेकिन क्या वो थे असल में? असल में क्या थे बताइए? उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थे. मतलब परिवार था, बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं. कैसे रहते हैं? ग्रुप में. तो उन्हीं सभी के पैर थे और क्या थी? सूंड थी. उसे क्या लग रहा था कि मैं कहाँ पर आ गया. ये पेड़ पौधे जो पेड़ पौधे हैं वो किस कलर के हैं? स्लेटी कलर के हैं. सूरज आसमान में चमक रहा है. अब सूरज क्या है? सूरज आसमान में चमक रहा है. उसका काम ही है चमकना. उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है. क्या है? अब गर्मी है, गर्मी लगने लगी है, तेज पड़ने लगी है. नानी माँ जोर से चिंघाड़ी. नानी माँ, और नानी माँ ने अपनी लैंग्वेज में, अपनी कोडिंग में क्या की? उनको पुकारा चिंघाड़ी. तो ये क्या करते हैं? ये चिंघाड़ते हैं. तो इनकी जो जिस तरीके से सांप फुसफुस इस तरीके के सभी की वॉइस के बारे में पूछा जाता है. बकरी कैसे करती है जरा बता दीजिए. वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं. अब यहीं से ही आपका क्वेश्चन डराइव होना स्टार्ट हो जाता है कि वो झुंड में क्या है? सबसे बड़ी हैं. तो ये मुखिया बनेगी. जिस तरीके से हमारे यहाँ पर भी, हमारे परिवार में भी तो मुखिया होते हैं.
दादाजी है तो वो होंगे, वो नहीं तो मम्मी पापा होंगे, तो कोई ना जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज का होता है वो उसी को मुखिया बनाया जाता है। जिस तरीके से पंचायतें होती हैं, पंचायतों में आप लोगों ने तो देखा ही होगा। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी, क्योंकि भाई मुखिया जो है वो जैसा करेंगी तो सेना भी उनके पीछे पीछे चलेगी। तो क्या है, जब नानी जी चल पड़ी तो पीछे से सारी सेना भी चल पड़ी। ठीक है, अब अध्यापकों के लिए क्या बोला गया है, भाभी अध्यापक जरा सुन लीजिए क्या बोला गया है अध्यापक के लिए। नानी माँ, माँ की माँ। अब आपको पता है माँ की माँ होगी वही तो आपकी नानी होगी। बच्चों से पूछें कि वे अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर हो सकता है कि जो माँ की माँ है, हमारे यहाँ पर उनको नानी बोला जाता है, नानी माँ बोल सकते हैं, और कहीं के कल्चर में मतलब कुछ और बोला जाता है, किसी और लैंग्वेज में, मलयालम, कन्नड़ या और कोई लैंग्वेज है तो उनको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में तो सभी को पता होता है। तो आप उनसे क्या है पूछ सकते हैं, इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, और जो बच्चे हैं उनसे आप पूछेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स ड्राइव होकर आएंगे, निकल कर आएंगे। आगे देखिए, आगे देखिए। जंगल पहुंचते ही ये झुंड बिखर गया। अब क्या है, जंगल में पहुंचे तो बस अब सब अपनी अपनी धुन में लग जाएंगे। किस तरीके से बिखर गए, वे सभी अपनी मनपसंद पत्तों, अब क्या है, अब उन्हें तो भूख लगी होगी तो मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। अब सभी एक ही जगह खाएंगे तो किस किस का पेट भरेगा, समझिए। तो क्या है, सभी बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जिसे जो पसंद है वो खाने लगते हैं मज़े से। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। अब पेट पूजा तो हो गई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गर्मी है तो उसको भी शांत करते हैं। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। अब क्या, नदी में पहुंचे तो पानी बहुत ये फेवरेट होता है, जो एलिफेंट है हाथियों का, उनको पानी में अब नहलाते रहो, उन्हें बहुत मज़ा आता है प्रैक्टिकल लाइफ में। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। अब क्या, गर्मी इतनी थी तो मिट्टी में ही लेट गई। आगे देखिए, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, ये देखिए। प्यारे प्यारे हमारे हाथी, हथनियाँ, मतलब इसमें हाथी तो नहीं होंगे, हथनियाँ होंगी, और छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसमें दोनों ही हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, याद रखिए। अभी उससे रिलेटिव आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है आपके, इधर देखिए। अब क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इनको मस्ट है देखना। क्या है, क्या तुम जानते हो, अब भाई क्या जानते हो, जल्दी से रीड करो फिर मैं इसको करवाती हूँ। अब ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेंगे। क्या बोला गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर क्या करेंगे, लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट लिखना नहीं आता तो लिख लीजिए, यह है पेपर में आएगा। इम्पोर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए जो आप सिंबल का यूज़ करते हैं। क्या तुम जानते हो, अब भाई क्या तुम जानते हो, देखते हैं। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अरे भाई, 100 किलो, 1 क्विंटल। हम तो ऐसे ही करेंगे इतना, हाँ उसका साइज भी तो देखो कितना होता है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि ये खाता कितना है। एक जो बड़ा हाथी है, वो एक वयस्क हाथी है, कितना खाता है, तो 100 केजी। कितना खाता है, 100 केजी, 100 केजी खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। क्या है, कम आराम, ये एक क्वेश्चन निकल कर आया। क्या करता है, बहुत ही कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे अभी बोला गया होगा। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। अरे भाई, 2 से 4 घंटे ही सोता, हमारा तो कुछ भी नहीं होता 2 से 4 घंटे में। कितने घंटे की, 6 से 7 घंटे की तो नींद चाहिए चाहिए, देखो प्रॉपर। तो कितना आराम करता है, 2 से 4 घंटे। तो 2 से 4 घंटे आवर मैंने लिख दिया है यहाँ पर।
और ये क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ। और फिर है पानी, सॉरी, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। मैंने भी बताया उसे बहुत मजा आता है लूटने में। एक और जानवर है जो वो कीचड़ में लेटता है, वो पानी में नहीं, मतलब मिट्टी में नहीं। ये भी लेटते हैं कीचड़ में, लेकिन वो तो कीचड़ में ही रहता है। बताइए कौन है, बताऊं? ये होता है होता है नहीं। तो इसके बारे में, इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। पूरे दिन आप इसको नहलाते रहो, ये मज़े तरीके से खूब नदी में या फिर बहुत अच्छे तरीके से, इसे बहुत मज़ा आता है। इसके इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अब इसका ये रीजन क्या है? क्योंकि उसको ठंडक मिलती है, क्या मिलती है इसको? कीचड़ और पानी में नहाना अच्छा लगता है। तो क्या है एक, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका आएगा, कीचड़ और पानी क्या है पसंद है क्या भाई? नहाना। शॉर्ट में नोट, जब आप नोट्स बनाया करें तो इस तरीके से बनाया करें, पैराग्राफ पूरा मत लिखा करें, ठीक है? अपनी मतलब कब तक आप पूरा पूरा पैराग्राफ लिखते रहेंगे? वैसे उसके कान भी पंखे की तरह हैं। अब उसके कान कैसे हैं? पंखे की तरह हैं। क्यों पंखे की तरह हैं? क्योंकि जब उसे गर्मी लगती है तो वो उसी को क्या है, हिला लेता है और फिर उसको ठंडक लगती है। तो उसके कान जो हैं वो कैसे हैं? कान जो हैं वो पंखे की तरह हैं। कैसे हैं? पंखे की तरह। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अभी पंखे हैं तो पंखे से क्या होती है? हवा होती है। तो क्या करते हैं ये? हवा। क्या करते हैं? हवा करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इसको एक जिस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को एक में दे दिया जाता है, अरेंज करने को बोला जाता है। इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, इस टाइप से। तो इसकी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, एक एक पॉइंट हाथी के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इसे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवीजन करिए। सबसे पहले तो बड़ा हाथी या वयस्क हाथी खाता कितना है? एक दिन में जो पत्तियां जो भी है, ये इसको क्या खाना पसंद होता है? केले, गुड़, चना, ये सभी इसके फेवरेट होते हैं, ये भी लिख लीजिए। क्या क्या हो जाएगा? गुड़, केले, ये सभी इसके क्या होते हैं? ये सब इसके फेवरेट होते हैं। और भी होंगे घास जो भी ये खाते हैं। और इसके बाद बहुत कम आराम करता है। कितना आराम करता है? ओनली 2 to 4, मतलब 2 से 4 घंटे आराम करता है। इसके बाद उसको कीचड़ और पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है। कान जो है वो पंखे की तरह होते हैं। पंखे का क्या वर्क होता है? हवा करना। तो इसके कान भी क्या है? हवा करते हैं, इसको ठंडक दिलाते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर से आपके यही क्वेश्चन बनेंगे। पेडागोजी वाला सेक्शन थोड़ा सा आपका इसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं बताऊंगी कहाँ पर आपका ये इम्पोर्टेंट आएगा। जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा उसको कवर करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से। और आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा जैसे कि तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। तो इस तरीके का ये आपका है। तो ये बहुत इजी तरीके से हो जाएगा कि 15 से 16 बच्चे मिलाकर एक बड़े हाथी के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसका साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। जब ये खाता ही इतना है तो इसका साइज भी बहुत ही होगा। ऊपर कहा गया है कि नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 केजी है। अब ये भी वजन भी पूछा जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है इसका वजन, कि एक छोटे हाथी का जो वजन है वो कितना होता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि जो वजन है वो कितने हैं? 200 केजी। ऐसे कैसे आप इसको याद करेंगे? खाता है 1 क्विंटल और पैदा कितना करता है? 2 क्विंटल। इसको ऐसे याद कर लीजिए, खाता 1 क्या क्विंटल। अब 1 क्विंटल तो पता ही है आपको कितना होता है, 100 केजी। और उसका वजन कितना होगा उसी बच्चे का? तो आगे मतलब जो पैदा करता 2 क्विंटल।
तो बच्चे का वजन कितना हो जाएगा? 2 क्विंटल। और 2 क्विंटल मतलब 200 केजी। 200 केजी। तो इस तरीके से आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। समझ आ गया होगा इस आपको बहुत अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। अब और क्वेश्चंस आपके और भी इस स्लाइड से भी आपके क्वेश्चन डराइव होंगे, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो बस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड करिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। अब खूब मजा मस्ती हो गई, पेट पूजा हो गई, खूब ठंडक भी मिल गई, नदी में नहा लिया, अब घर जाने की बारी है। अब क्या है, अब चलेंगे घर। फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। छोटा सा नंदू था, थक तो जाएगा ही, बच्चा है भाई वो भी। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। थक गया था और फिर बस उसको अपना खाना चाहिए था, खा के फिर वो क्या मतलब अम्मा का दूध पीते अपनी अम्मा के पास ही सो गया। आगे देखिए, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर से क्या आप नोट डाउन करेंगे? इम्पोर्टेंट। क्या नोट डाउन करेंगे? इम्पोर्टेंट कर लीजिए या स्टार मार्क कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपने अगर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको देखा है तो आपको पता होगा। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। अब क्या है, ये किस में रहते हैं? ये झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप किनका होता है ये आगे बात की जाएगी। इसमें हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो झुंड में कौन होते हैं? तो यहाँ पर आप लिखेंगे झुंड। ये झुंड में रहते हैं, लेकिन झुंड में कौन कौन रहते हैं? हथनियाँ प्लस उनके जो बच्चे हैं। यहाँ पे कोई मेल आपको नहीं मिलेगा, कोई वयस्क हाथी नहीं मिलेगा। क्या है ये आपका क्वेश्चन ये बनता है कि ये झुंड हो गया। झुंड में क्या है? हथनियाँ और बच्चे। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। अब लीडर कौन होती है? झुंड की लीडर आपकी कौन हो जाएगी? नेता कौन होती है? नेता आप जिसे बोल सकते हो तो कौन हो जाएगी? बुजुर्ग। जो सबसे बुजुर्ग होती है, बुजुर्ग हथनी। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है उतनी। हथनी क्या है? सबसे बुजुर्ग हथनी हो जाएगी नेता। अब आगे देखिए, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। अब इनका नंबर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाएगा 12 से 14, 14 से 15, 10 से 12 और 11 से 10, इस तरीके से। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है? 10 से 12 कितनी है? 10 से 12 ये कितनी होंगी? 10 to 12, 10 से 12। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन होता है कि जैसे ही हाथी है 14 से 15 साल तक, 4 साल का हो जाएगा, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये छोड़कर अपने झुंड को चला जाता है। इसके बाद ये छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू जब भी ये 14, अभी तो बेचारा छोटा सा था, 3 साल का था, साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड क्या है? छोड़ देगा, छोड़ के सबको चला जाएगा। तो कितना है ये नंबर भी आपको याद रखना है। इस नंबर में 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस से अगर आप करना चाहें इस नंबर में 1 का डिफरेंस है। तो 14 से 15 और ये 2 का डिफरेंस है, मतलब 10 से 12। तो 14 से 15 ये बच्चा जो है जब कितने साल का हो जाएगा? 14 से 15 साल का, तब ये क्या है? छोड़ देगा इस ग्रुप को, तब ये छोड़कर क्या है? चला जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस बहुत बस एक बार आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िए। अगर जो पॉइंट्स मिस हो रहे हैं उनको दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे और आपको ये लर्न हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे इसमें क्या आपको इम्पोर्टेंट दिया गया है। आगे तब तक आप रीड करेंगे। क्या बोला गया है? पढ़िए जल्दी से। कि हाथी की तरह और भी कुछ जानवर समूह में रहते हैं।
कौन कौन रहते हैं आपको भी पता होंगे। जैसे कि हिरन हो गया, ग्रुप में रहता है। जो जो जंगली जो कुत्ते होते हैं वो भी ग्रुप में रहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्यों ये रहते हैं? ये शिकार भी साथ साथ करते हैं, घूमते भी साथ साथ हैं। ये आपको क्या दिया गया? क्योंकि ये खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना इनको सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये वही है कि झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं। अब ये जो झुंड था, ग्रुप था हथनियों का, जो बच्चे थे, आपने जिस तरीके से इनका झुंड था कि खाना पीना सब साथ में, वापस आना वो भी साथ में, तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर तुम नंदू हाथी होते तो झुंड में रहते तो क्या करते? तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। वैसे क्या होते बताइए, क्या होते? ये तो सबके अलग अलग थॉट्स होंगे। बच्चे भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सब अलग अलग बताएंगे। कोई कहेगा मैं तो भाई ये मज़े करूँगा, नहाऊंगा, गाऊंगा, बहुत अलग अलग तरीके की मस्ती करूँगा, केले खाऊंगा, एक बाग से दूसरे बाग में जाऊँगा। तो सभी के अलग अलग थॉट होंगे। ठीक है। जैसे कि हाथियों के झुंड में सभी फैसले बुजुर्ग जो हथनी है वो लेती हैं। अभी आपने देखा कि नेता जो होती है, लीडर होती है, वो बुजुर्ग हथनी होती है। तो तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? तो अक्सर हमारे परिवार में भी घर के जो बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत उम्र में बहुत बड़े होते हैं, तो वही क्या लेते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, दादी दादाजी, इस तरीके से सभी लोग क्या लेते हैं, घर के जो फैसले होते हैं वो लेते हैं। हाँ, हालांकि हम लोगों की भी राय ली जाती है उसमें, लेकिन जो मेन रोल होता है वो उन्हीं का होता है। अब आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? जो आपका अब इसमें एक दो पॉइंट्स और आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसके बाद ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है कि पता करो, लिखो कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। तो अभी मैंने आपको अभी इसका एग्जाम्पल भी बताया था, आप पता करिए, लिखिए आराम से। यहाँ से भी नहीं आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। कौन सा क्वेश्चन है इसके बारे में समझ लीजिए। ये है, ये क्या है? ये है बफेलो, ये है भैंस, इसके ऊपर बैठा है बगुला। ठीक है। बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? तो यहाँ से एक संबंध बनता है, एक रिलेशन बनता है। आपने ही जैसे कि आपने टर्म सुने होंगे, परजीवी, मृतोपजीवी, आपने ये टर्म सुने हैं? जैसे कि परजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, सहभोजी। इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जब इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तब इसका एक जिक्र होता है कि भैंस और बगुला का जो संबंध है, रिलेशन है, वो किसका एग्जाम्पल है? परजीवी का, मृतोपजीवी का, सहभोजी का। मैं आपको बताऊं, आपको पता है परजीवी जो तो दूसरे को ख़त्म कर देते हैं अपना पालन पोषण करने के लिए। जैसे कि आपने इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्या सुना होगा, अमर बेल। जिस भी पेड़ पर डालोगे उसको ये ख़त्म कर देगा, और ये अमर बेल जो है यही उस पर पनपेगा। जैसे कि मृतोपजीवी, जो मृतक होते हैं उनका क्या करते हैं, उनको लेते हैं, टेक करते हैं, मृतोपजीवी। तो इसमें भी आपके आ जाते हैं बैक्टीरिया और फंगस वगैरह आपके आ जाते हैं मृतोपजीवी में। और भी आपने जैसे कि मृतोपजीवी का वर्क करते थे गिद्ध वगैरह पहले टाइम में, अब तो वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये संबंध है, ये सहभोजिता का संबंध है। इसका मतलब क्या होता है? सह मतलब साथ साथ, और भोजी मतलब भोजन, साथ साथ भोजन। क्या है ये पूछा जाता है? साथ साथ भोजन। अब साथ साथ भोजन करेंगे। जो भैंस है वो घास खा रही होगी, क्या है, लेकिन ये बगुला जो है, जो इस भैंस के ऊपर जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट हैं वो बैठे हैं, उनको खा रहे हैं। तो मतलब कि दोनों खा रहे हैं, साथ साथ भोजन कर रहे हैं, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। भैंस भी नुकसान कोई बगुले को नहीं पहुंचा रही है, वो अपना खा रही है। बगुला भी भैंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो यही यहाँ पर बताने को था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। तो कौन सा इनके बीच में रिलेशन होता है? सहभोजिता का, या सहभोजी आप बोल सकते हैं। तो ये साथ साथ क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए, एक बच्चों के लिए एक्टिविटी है कि इस तरीके से आप क्या है, एक हाथी का फिगर बनाएंगे, एक पिक्चर बनाएंगे। कैसे?
कागज से पूंछ को काटो, पूंछ जोड़ो या मोड़ो, फिर इससे क्या है एक्टिविटी के थ्रू आपको बनाना है हाथी। तो ये बहुत ही मतलब बच्चों के लिए एक्टिविटी करवाने को है, अब इजी तरीके से इसको करवा लेंगे। जो क्वेश्चन है वो यहाँ से नहीं बनेगा, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी डिस्कस हो चुके हैं। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से थोड़ा मतलब बच्चों को आप संवेदनशीलता कैसे जगाएंगे कि उनको जो है जो जानवरों से प्रेम हो सके, उनकी वो केयर करें, उनके प्रति मतलब घृणा वगैरह उस तरीके का ना रखें कि कहीं पर भी छोटा सा अगर पप्पी मिला है तो उसको दे दे के इधर इधर बस उसको बेचारे को लतपति कर दिया मार मार के। बहुत सारे लोग होते हैं जानवरों के प्रति उन संवेदनशीलताएं नहीं होती हैं, उनको मारते हैं पीटते हैं, वो बेचारे बेजुबान होते हैं, एक रोटी के लिए या एक कौरे के लिए आपके दरवाजे पर आते हैं और आप इस तरीके से उसको मार कर भगाते हैं, उसने क्या किया है आपका। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसलिए ये बचपन में सिखाई जाती हैं कि बच्चों के प्रति जानवरों के प्रति बच्चों को किस तरीके से आप संवेदनशील बनाएंगे, जिस तरीके से आपको पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशील बनाना है, उसकी दोस्ती करवानी है पेड़ के साथ तो कैसे करवाएंगे, ये सब मैंने डिस्कस किया था अगर आपको याद है। तो इनके बारे में थोड़ा क्या है पढ़ लेते हैं कि इन चित्रों को देखो और पढ़ो, ये जानवर आपस में क्या कह रहे हैं। अब इनके दर्द को जानते हैं, क्या है इनके पेन को जानते हैं और संवेदनशीलता से चर्चा करें। तो ये टॉपिक आपका संवेदनशीलता पर आ जाता है। जैसे कि ये सांप है, ये क्या है सांप है, इसका यूज़ कैसे, जैसे कि आपने अभी आएगा यहाँ पर एक कालवेलिया जनजाति होती है राजस्थान में, वो किस तरीके से सांपों को पालती है, उनसे ही उनकी रोजी रोटी चलती है। कालवेलिया जनजाति क्या है, कालवेलिया जनजाति अभी आपको मिलेगा आगे, तब इस पर बहुत ही डिटेल में मैं इस पर चर्चा करूँगी। कालवेलिया जनजाति ये कहाँ पर आपकी पाई जाएगी, ये है राजस्थान में। कहाँ पर, ये राजस्थान में। ये सांप क्या कह रहा है, ये अपना दर्द कैसे बता रहा है कि यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। क्या है, मुझे पिटारी में कैद कर लिया गया है, अब मेरा क्या है, यही मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो ही भूल गया हूँ। अब इससे क्या है, इससे इसकी क्या है स्वतंत्रता छिप मतलब स्वतंत्रता थी वो छिन गई है और बस पिटारी है और यह सपेरा, मतलब सपेरा और पिटारी यही इसको क्या है, इसको तो कठपुतली बना कर रखा है अब। तो इसके प्रति कैसे आप संवेदनशीलता जगाएंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे कि यही जनजाति है जो राजस्थान में है, वो इनको पालती है इस तरीके से, उनको पिटारी में पैक करके उनकी रोजी रोटी से चलती है। ठीक है, आप उनसे कुछ ले रहे हैं तो उनकी केयर करना, अच्छे से उनको रखना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे देखिए, अब इसका दर्द देखते हैं। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। अब सर्कस में बहुत सारे जानवरों को आपने देखा हुआ, उनको किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है, उनको मारा पीटा भी जाता होगा कि जब वो नहीं सीखते होंगे, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। इनसे भी इनकी जो आज़ादी है वो क्या है, छीन ली जाती है। तो ये अपना दर्द बता रहे हैं कि नाचो कूदो आग के गोले से निकलो और भी ना जाने क्या क्या ना करो, तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। अगर ये उसको फॉलो नहीं करेंगे, जैसे इसका ट्रेनर इसको बोलेगा, तो इनका खाना पीना बंद कर देंगे और बेचारे को क्या है, भूखा भी रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इसीलिए होते हैं कि संवेदनशीलता जगाई जाए। आगे देखते हैं, आगे इस घोड़े का दर्द देखते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आगे देखिए, आगे देखिए, इसको कवर कर लेते हैं। जैसे कि आगे आपसे क्या बोला गया, आप रीड करिए, फिर मैं आपको करवाती हूँ, सारे पॉइंट समझाती हूँ बहुत अच्छे से। अब घोड़े की बारी आती है कि तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। क्या है, तुम सिर्फ दौड़ के मजे लेते हो, दौड़ देखते हो, लेकिन मेरा दर्द कोई नहीं देखता है। क्या है, जो मुझ पर बीतती है उसको कोई नहीं देखता है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं, तो क्या है, जब घोड़े दौड़ते हैं उनके पैरों के नीचे एक नाल ठोकी जाती है, ये आपको पता है नहीं, आई डोंट नो। तो दर्द से जान निकल जाती है। तो क्या है, इंसान है, आपको एक छोटी सी खरोच या कील लग जाए कितना दर्द होता है, उसी तरीके से
जानवरों को भी बहुत दर्द होता है। तो ये सब बताने का पर्पज़ है कि कभी हमें मौका मिले कि तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जितना भी हो सके। एक मानवीय जो गुण है वो अपने अंदर रखिए, संवेदनशीलता से इस पर चर्चा करवाएं बच्चों के साथ और उनको कनेक्ट करें सभी एनिमल्स के साथ, पशु पक्षियों के साथ, कि सभी के साथ प्रेम भाव के साथ रहना है। आगे देखिए, अब ये मंकी क्या कह रहा है कि नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई है। तो आपने ये भी खेल देखा होगा, मदारियों का जो खेल होता है, मन हो फिर भी नाचो वह भी खाली पेट, मन ना हो तो भी नाचो वो भी खाली पेट। तो इनकी क्या चलती है, कुछ भी नहीं, जैसा इनका ट्रेनर बोलता है वैसे इनको करना पड़ता है। म्याऊं 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 म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं। इसका बड़ा फनी है क्योंकि देखना अभी आपको ये मजा आएगा कि म्याऊं 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 म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। अपने यहाँ पर ये ट्रेंड नहीं है कि कैट को बहुत कम है, मतलब है कि कैट को पालते हैं, डॉगी को तो सब पालते हैं, लेकिन आप अदर कंट्री में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में होता है कि इसको भी पाला जाता है, कैट को। दूध पिलाते और सहलाते भी हैं, मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। तो इसको कोई भी क्या है, इसको कोई भी दुख या परेशानी नहीं है। इसकी कंपैरिजन में आप ऊपर वाले जानवरों को देख सकते हैं, तो इसका आप देख लीजिए। इसको अच्छे तरीके से रखते हैं, ये तो किसी काम में भी नहीं आती है कि अगर डॉगी की तरह चौकीदारी करे, वो भी नहीं, लेकिन लोग पालते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर कबूतर की बात आती है तो हमारे सभी के माइंड में एक ही बात आती है, संदेश पहुँचाना। गुटरगु जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। जी हाँ, तो गुटरगु गुटरगु कौन करता है, ये करता है कबूतर। तो इसकी ये गुटरगु, ये इसकी आवाज़ हो गई, ये ऐसे करता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ से आपका कोई कुछ नहीं, हाथी के कितने पैर होते हैं, तो ये तो आप सभी को पता है कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे और अपने एक दो फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है दिल से तो आप एक फीडबैक ज़रूर देंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, बहुत ही मन लगाकर आपकी पूरी सीरीज़ मैं कवर करवाऊंगी। क्लास 3 की एनसीईआरटी पूरी कवर करवा दी गई और उसका कंटेंट पोर्शन भी है, वो भी आपको एक वीडियो में मिल चुका है। तो उसको 1 से 2 बार आप रिवाइज़ करेंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। आपके जो लाइक्स होते हैं, आपके फीडबैक होते हैं, वही हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।